बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले कि हम आज की स्टोरियों पर बात शुरू करें, इमरान खान साहब दिफा, मनसूबाबंदी, तालीम, तवानाई और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारतों में 5 वज़राए मुमलकत का हलफ उठाने के लिए कह रहे हैं। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जी देखिए जी, पहली स्टोरी तो अदम एतमाद के हवाले से है, जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपनी तरफ से अब इसका सामना करने के लिए तैयारियों का आगाज़ उन्होंने कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा कि अभी खान साहब ने कहा, कि ऑफ़र किया अपने इत्तेहादियों को कि आपको हम वजारतें देंगे। तो इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे जब, तो फिर इसके देखते हैं क्या मंजरनामा बनता है इस पर। एक जी जो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि सलीम बुखारी हों या इफ्तिखार या जावेद हों, और इनकी फैमिलीज़ को अगर आप डेसिक्रेट करें, एंड दैट मीन्स इवन अ पुअर मैन राइट अप टू द टॉप मैन। हमारे मुल्क में ये जो बदतमीज़ी आ गई है, आई थिंक वी नीड टू बी टॉकिंग के इनफ इज़ इनफ। ठीक। और मेरा ख्याल है कि हमें पेट्रोल पे भी बात करनी चाहिए कि जिस तरह पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं आप? जी अच्छा। सर, जो महंगाई का तूफान, अब जो मैं पहले कहता हूँ आपको कि अगले 2-3 महीने में आने वाला है, वो मेरा ख्याल है तूफान की अब शुनीद है ये। इसके साथ आप देखिएगा बहुत सी चीज़ों की प्राइसिंग बढ़ती जाएगी, और जो जिस महंगाई का जोर आएगा, ये हुकूमत, मैं समझता हूँ कि उनकी समझ से बाहर है ये बातें, कि जिस तरीके से वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। जी वार साहब। जी देखिए, बात करते हैं उससे। जैसा मैंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद जो है, शुरू में जब ये बात शुरू हुई थी तो लोगों का ख्याल ये था कि ये थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर उसके बाद फिजल आउट हो जाएगी, इसलिए कि नंबर्स तो उनके पास, अपोजिशन के पास है नहीं। लेकिन सूरत हाल अब थोड़ा सा उससे कुछ दूसरी तरफ जाती दिखाई देती है। पहले दारोमदार था पूरी अपोजिशन की कैंपेन का कि हम इत्तेहादियों को परसुएड करेंगे कि वो साथ छोड़ दें इमरान खान का, जिसमें फोकस किया उन्होंने MQM को और काफ लीग को। काफ लीग के सदर और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ साहब की भी, MQM के रहनुमा है वो भी उनसे मिले। फिर MQM के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई PMLN के लीडरशिप से। शहबाज शरीफ भी थे मौजूद उसमें हमजा शहबाज भी थे, मरीम नवाज़ भी थी। लेकिन अब कुछ सूरत हाल और दिखाई देती है, क्योंकि तीसरा फैक्टर आ गया सामने, और वो है जहांगीर तरीन ग्रुप। उसको आप अंडर एस्टिमेट करेंगे अगर, तो किसी का नुकसान नहीं होगा, आप अपना नुकसान करेंगे यकीनी तौर पर। उसके साथ 12 से 13 MNAs और 20 से 25, अगर 30 नहीं तो MPAs मौजूद हैं। और पंजाब और सेंटर में इतने ही लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जो किसी भी अदम एतमाद की तहरीक को कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। तो जहांगीर साहब ने अभी हाल ही में, यानी गुज़श्ता रोज़, एक मीटिंग लाहौर में जो है वो चेयर की, और उसमें 2 नुक्ता नज़र हमारे सामने आए। एक, झंग से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप ने कहा कि जी हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और जब वोटिंग का वक्त आएगा उस वक्त हम फैसला करेंगे। लेकिन एक बड़ी तादाद ने फैसला किया कि हमें नून लीग के साथ खड़ा होना चाहिए। ये रिपोर्टेड मामले हैं, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। लिहाजा इसके बाद मुझे लगता है कि हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा पैनिक भी कह सकते हैं आप, लेकिन वो अब इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि इत्तेहादियों को मज़ीद वजारतें दें ताकि वो उनके साथ यानी शामिल रहें, उनकी हुकूमत का हिस्सा बने रहें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे मरीम नवाज़ हों, उनकी तरफ से भी अब ये एक नुक्ते पर आए हुए दिखाई देते हैं। पहले इत्तफाक नहीं था नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो 2 बड़े कंपोनेंट हैं PDM के, कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन पहले इस्तेमाल किया जाए। उनका ख्याल ये था कि स्ट्रीट पावर के ज़रिए हो जाता है। मैं आखिरी जुमला कह लूँ, अब ये लगता है कि दोनों ही ऑप्शन ऑलमोस्ट एक साथ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का मार्च है, 23 मार्च को PDM का मार्च है, और साथ साथ तहरीक अदम इस्तेहकाम की बातें, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है। अब देखना ये है कि हाउ द गवर्नमेंट इज़ डिटर्मिन्ड एंड प्लान टू काउंटर दिस। घर से हुकूमत पर कोई भी दबाव नहीं बढ़ रहा। अगर आप उनका कॉन्फिडेंस देखें
जब वो कैबिनेट को एक्सपेंड करेंगे सूबा पंजाब की और वफाक की, तो 8 वोट जो बड़े क्रुशल 8 वोट हो गए हैं, जो सारा झगड़ा है अगर काउंट करें हम, 8 वोटों की ज़रूरत है अपोजिशन को, वो 8 वोट उनको मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर बाप के साथ और MKM के साथ उनकी सॉलिड कमिटमेंट हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, तो ये वोट तो फिर निकाल दें, ये वोट तो फिर अपोजिशन को नहीं मिल सकते। अब रह गए जहांगीर तरीन का ग्रुप, उसके बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा। आपने जैसा कहा कि उसमें भी 2 सोचें पाई जाती हैं, एक सोच है कि हमें खुल के जाना चाहिए, एक सोच है कि हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। और पता एक छोटी सी डेवलपमेंट मैंने महसूस की है, वो है काफ लीग में उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो आवाम के इश्यूज़ हैं उन पे हमने बात करनी है, भला वो बात हुकूमत के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जारी हो। मसलन ख़ास तौर पे पेट्रोल के हवाले से जो उनकी आपस में गुफ्तगू हुई है, वो बड़ी एग्रेसिव टोन है उनकी, और वो समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इससे बहुत बड़ा धचका लगा है और वोट बैंक जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है फ़ी लीटर के हिसाब से। और पंजाब में गवर्नेंस के एतबार से भी उन्होंने काफ लीग ने काफ़ी तशवीश का इज़हार किया। अब ये 2 बातें जो हैं, ये जब हम लास्ट टाइम बैठे थे इस टेबल पे, सिर्फ उससे लेके अब तक ये 2 तब्दीलियाँ आई हैं। बाकी आई थिंक सो प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिव मूड में है, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। अलबत्ता थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है पीछे वहाँ पे सिंध में, तो वो अपना जो है अली मादल शेख जो है काफ़ी गड़बड़, थोड़ी सी नहीं, अली जैदी और अली जिने जो उनके दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अगर वहाँ पे PTI के ये इख्तलाफ हो भी जाता है तो और MKM के वोटर साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये इख्तलाफ कोई अहमियत नहीं रखेगा, इससे इमरान खान को नुकसान नहीं होगा। सो आई फील के ही इज़ ट्राइंग टू प्ले हिज कार्ड प्रॉपरली नाउ, लेट्स सी। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती से हम नेशनल लेवल पे और नेशनलिज्म पे नहीं बात कर रहे। आपने कहा कि भाई वजारतें ज़्यादा बढ़ा दें, भाई वजारतें बढ़ा दें, नहीं कहा, नहीं आपने नहीं, आपने नहीं कहा, मैं बात कर रहा हूँ। खान ने फैसला किया, एक रेफरेंस है आपका, है ना। तो क्वेश्चन इज़ कि आपने वजारतें दे के ही अपने साथ लोग रखने हैं, तो वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक सीट के ऊपर आके बैठने के लिए आपके साथ हैं। हमें चाहिए नेशनलिस्ट। आपको सीट मिले ना मिले, आप किसी पार्टी के साथ हो, आप उस पार्टी के साथ स्टिक अराउंड करो। आप नहीं करते, कभी आपने उनको ब्लैकमेल करते हो, कभी पीपल्स पार्टी को करते हो, आज PTI इस तरह हो रही है। हमने ये नहीं करना, हमने नेशनलिस्ट एक एटीट्यूड लेना है कि भाई महंगाई है। अब वो कहते हैं जी कि अगर नो कॉन्फिडेंस आता है, मैं एक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं मियां नवाज शरीफ प्रोबेबली वुड नेवर वांट अ नो कॉन्फिडेंस। व्हाई? क्योंकि अगर कल आप पार में या आपके एक टिल्ट इधर होता है, लोग तो आपको 2 महीने सर्वाइव नहीं करने देंगे। ओ भाई, आप तो बड़ी जल्दी में थे उनको निकालने के लिए। क्या आप तेल का काम करो, एम्प्लॉयमेंट दो, ये बाकी जो अशिया है उनको सस्ता करो, ये नहीं है। मेरा ख्याल है ये अच्छा प्रेशर है गवर्नमेंट अपोजिशन की तरफ से, बिल्कुल दबा कर डालें, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन इसके अंदर कुछ सैनिटी भी प्रिवेल करनी चाहिए। खुदा के लिए आपके पास एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है, मशवरे कर लो। लेकिन उसके अंदर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के बेंचेस नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं अपोजिशन नहीं बैठते, इस बिकरिंग को ख़त्म करो एंड गेट ऑन विद इट। दोनों का मकसद एक है, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जावेद, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी आवाम भूखी मरे। मैं आपकी 2 बातों का बड़ा सिंपल सा जवाब दे दूं कि एक पाकिस्तान की सियासत में जिस सैनिटी की आप डिमांड कर रहे हैं और जिस नेशनलिज्म की आप डिमांड कर रहे हैं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कहीं हमें थोड़ी सी उम्मीद थी इमरान खान और इसकी हुकूमत से, अल्लाह के फजल से वो भी दफन हो गई। तो आने वाले वक्त में जो ख़तरनाक तरीन बात यह है कि इस कौम को अब एहसास हो गया है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे इक़्तिदार है, जिसने भी आना है अपने मकासद के लिए आना है। अवामी इशूज़ सिर्फ स्लोगन हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ तो हम गिव अप कर जाएं? नो, वी शुड नॉट गिव अप, बट वी शुड टॉक अबाउट टू एजुकेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक दूसरी बात, जो कुछ ये अब सियासत हो रही है, इसमें देखने की चीज़ क्या है? क्या कुछ मुहर्रकात चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें हों? अगर वो चाहते हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में कलीदी किरदार अदा करते रहें, तो फिर शायद तमाम चीज़ें हो जाएंगी। और अगर कहीं से कोई चीज़ हुई तो फिर ये एक मोमेंट से ज़्यादा इसका कुछ नहीं होगा। क्यों?
उसकी 3 वजूहात हैं। अगर आप MQM को देखें, आप PMLQ को देखें और जहांगीर खान तरीन को देखें। अभी मैं इन 3 की बात करूं और एक चौथा ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है जिसकी तरफ आपने नहीं बताया। अभी तक इन सब ने अपने कार्ड्स अपनी चेस्ट के करीब रखे हुए हैं। सब कह रहे हैं कि जब फाइनल राउंड आएगा, जब नो कॉन्फिडेंस की बात आएगी, देन विल सी एंड डिसाइड। अभी तक एक सेकंड, अच्छा, अब अपोजिशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई है, जिसकी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि अपोजिशन जिन पर रिलाय कर रही है, और वो रिलाय कर रही है इंटर पार्लियामेंटेरियन ऑफ PTI के, जिसके राना सनाउल्लाह से लेके PMLN के अक्सर लोग जिक्र करते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते हैं, सिर्फ टिकट की कंफर्मेशन चाहते हैं। होना ये है कि अगर इनके पास जो लेटेस्ट एक और बात भी है कि मियां नवाज शरीफ ने कॉल की है पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, और आफ्टर दी मोनिस अलाई की तकरीर के बाद कि जनाब आपने बाय ऑल मींस इंश्योर करना है कि नो कॉन्फिडेंस मूव पंजाब में कामयाब हो। एक मिनट, और फिर उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर खान तरीन से। ये हो गई है मुलाकात? जी सर। आप ब्रेक मैंने एक जुमला कहना है। आपने अभी फरमाया था ये PJ के नवाज शरीफ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि तरीके अदम एतमाद आए। मैं बस सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ आपसे कि चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे मरीम नवाज हो, सांस नहीं ले सकते वो नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ। इसलिए इस तहरीक का बानी बनना और इसको लीड करना नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे जहाँ पे हम सिलसिले को छोड़ के जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वात नज़रात। यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू में ये बात भी ज़ेर बहस आ गई कि क्या नवाज शरीफ साहब इस के साथ हैं या नहीं हैं। तो बुखारी साहब ने कहा कि उसके बगैर तो ये बात चल नहीं सकती। आज मैंने नवाज शरीफ साहब की जो हैं बेटी उनको सुना, उन्होंने एक बड़ा अहम फ़िक्र इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की नाकामी पर आवाम भी हमें ज़िम्मेदार ठहराएंगे। यस, उससे कहा इतना दबाव बढ़ रहा है चीज़ों का, मामला इतने बिगड़ रहे हैं, अगर हम भी परफॉर्म न कर पाए और हमने भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं गए तो लोग हमें भी माफ़ नहीं करेंगे। मतलब ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका मुझे खुशी हुई कि इसका इजहार किधर से हुआ, उसकी तरफ से हुआ जिसके बारे में लोग कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में है। उसने भी रियलाइज़ किया कि लोगों पर दबाव इतना बढ़ गया, लोग फिर किसी और तरफ देखेंगे। अगर अपोजिशन डिलीवर न कर पाई, यार 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल का बढ़ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे दोस्त सारे बैठे हैं। मेहरबानी ये करेंगे आप कॉम पर ये बता दें कि पिछले 3 महीने में कितना बढ़ा है। ये को 32 आएगा तब बात ये 32 रुपए के करीब बनता है। प्लीज यहाँ से इस बात को जारी रखें। इट्स नॉट ओनली, इसकी कोई किसी फर्द की बात मेरे ख्याल नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू रियलिटीज नाउ। 12 रुपए फी लीटर यार एक गो में। इससे पहले ओगरा कहती है 1 रुपया बढ़ा दें, प्राइम मिनिस्टर कहता है 10 बढ़ाऊंगा। नहीं, मोटरसाइकिल वाला आता है हमेशा, मोटरसाइकिल वाला सुबह चलो 2 लीटर पेट्रोल के गाड़ी गुजार लाएंगे, ये होता है ना। एक आम जो मोटरसाइकिल वाले 2 लीटर का मतलब है कि काफ़ी 60-70 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगा। उसको सुबह सुबह पता लगा ये हैज़ टू पे 12 रुपये कुछ पैसे फी लीटर। तो उसका जो गुस्सा है, अगर उसको कोई नहीं समझ रहा, खा वो हुक्मरान है और खा वो अपोजिशन है, तो फिर सर खुदा ना करे ये गड़बड़ हो जाए। इफ्तिखार साहब देखें, ये ऑयल प्राइसेस जो हैं, ये जो अभी शूट अप हुई हैं, ये पर्टिकुलरली हुई हैं बिटवीन अ पॉसिबल कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूक्रेन एंड कम हो गए आज तो कम हो गई है। ये बाइडन की स्पीच आई है, बड़ी सख्त उसने स्पीच की है, उसने डायरेक्ट थ्रेट की है रशिया को। रशिया ने आगे जो रिस्पांस दिया है, वी आर ओपन टू नेगोशिएशंस। अब उसकी वजह से जिस वक्त उसने अनाउंस किया है आपका वर्ल्ड जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पेट्रोल का नीचे गिर गया। अब द क्वेश्चन अराइजेस, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। जो ट्रेडर रशिया को भेज रहा है, यूक्रेन को भेज रहा है, वो हमें भी भेज रहा है। लेकिन यहाँ हमारा हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला, उसको ये नहीं पता कि यूक्रेन का है और जॉर्जिया क्या है और रूस की इतनी रियासतें, हमें ये नहीं समझाना। हमने अपने मामलात पर बात करनी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप जब आप नौजवान थे,
क्या आप अफोर्ड कर सकते थे एक दिन सुबह उठें कि 12 रुपए फी लीटर सोचा आप भी नहीं जाता था वो अगर आज आप बात कर रहे हैं ये शौक है सिस्टम को, बस। ये बहुत बड़ा शौक मगर है। यही जिस लेकिन तरह- जो आपने सवाल किया है इसका बड़ा गहरे मीनिंग है। उस वक्त इसलिए कि आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स अच्छे होते थे, सर आज नहीं है आपके पास। इकोनॉमिक मैनेजर हमने चेंज कर लिए, लोगों ने वही वोट बात दे हो दिए, रही है ना, तीन लोगों ने तीन चार पीटीआई बदल दिए लोगों ने आपने। पीटीआई 4 को फॉरेन एक मिनट, मिनिस्टर, एक मिनट। 6 CBR चेयरमैन। बहुत साहब एक सेकंड, वो चेंजेस अपनी जगह, जो चेंज आई, जो करोड़ा वोट मिले पीटीआई को, वो किस लिए मिले थे? मैं या आपको बताऊं? मैं यकीन बताऊं, चेंज के लिए। खुदा के लिए, वो यकीन कर दो मेरी बात का, वो चेंज के लिए मिले थे। अब शौक की ये समझिएगा, चेंज लाने वाली पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई, अपोजिशन जिस तरह ये भी जावेद ने कहा कि चेस्ट के साथ लेके काट बैठी है, दो लोग किधर जाएं? दैट इज द पॉइंट। सर फिर यहाँ अब बड़ा प्यारा खूबसूरत आपने ऑब्जर्वेशन किया है। फिर यहाँ आपके पास एक लास्ट रिजॉर्ट है, आई लाइक दैट स्माइल, लास्ट रिजॉर्ट है आपके पास कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट खुदा के लिए नेशनल इंटरेस्ट में कटे, आप करें बैठ कुछ, के बात करें। आप कोशिश अच्छा, करें, आपका देखिए- दोस्त है इमरान, ट्राई टू टेल हिम कि यार चलो इफ्तिखार ठीक है, साहब- अगर इमरान बराह रास्त नहीं करना चाहता आपके जरिए शुरू कर ले सर इंशाल्लाह ये होगा। जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप अवाम हुकूमत क्यों सिलेक्ट करती है? अवाम इसलिए हुकूमत आसानी select के करती लिए, है, बेहतरी आसानी के के लिए, रिलीफ के लिए, अच्छी गवर्नेंस के लिए, ताकि उनको ईज ऑफ लाइफ हो। अगर आपने जो लॉजिक्स देते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग ऊपर नीचे करनी है, जिसमें आपकी ना गवर्नेंस का कोई ताल्लुक है ना किसी और चीज़ का ताल्लुक है, तो फिर हुकूमत को, मेरा ख्याल है हुकूमत होनी नहीं चाहिए। जिसकी मर्जी हुकूमत हो, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, इंटरनेशनल प्राइस अगर $95 है तो प्राइस ही ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ओ भाई हाँ, ये खुदा बैग में- का बैग में- वास्ता बैग में है। खत्म कर दे बीच में। फिर इसको ऑटो मोड में डाल छोड़ दें। देना। हुकूमतों की क्या जरूरत है फिर आपको? एक सेकंड देखो, बात ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो गरीब आदमी है इसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। ये सिर्फ 12 रुपए जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। इसके असरात इंडस्ट्रीज पे आने, इसके असरात हर आपकी चीज पे आने हैं। बिजली पे आने, इसके असरात आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे आने, हर उस बंदे पे आने जो मोटरसाइकिल से लेके जावेद, रिक्शा ये हमें रिक्शा से सब- लेके कार ठीक है। चलाता है, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। और महंगाई का जो तूफान अब चलना जाहिर है है इसके उसको ऊपर- कौन रोकेगा? देखिए, हुकूमत इसको डिफेंड नहीं कर सकती। जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो प्राइसेस आसमान को छू रही हैं, इसके ऊपर एक आम आदमी का भी कंसर्न है, एक लोअर मिडिल क्लास और इवन अपर क्लास मिडिल क्लास जो है उन सब का कंसर्न है। सॉरी, ये पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है इससे। और ये जो हर 2 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 महीने के बाद जो एक विप पड़ रही है उसको, उसने ज़िंदगी अजीरन कर दी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कभी कि पेट्रोल की प्राइसेस 170 को छू रही होंगी? तो फिर जिसने 4-5 महीने पहले ये कहा था कि जी ये पेट्रोल और डॉलर की कीमत जो है इसको इक्वेट कर देंगे एक, तो ऑलमोस्ट हो गई ना। और कितना इंतजार है? एक झटके की और दूर तक हो जाएगी। चल गरीब अच्छा, आदमी, इनकी देखें, तनख्वाह ये जो आपने 18,000 बात की है ना, 20,000 है, देखें, वो कैसे जिंदगी गुजारे? हमें एक जो सोल्यूशन इस वक्त चाहिए, हम सारे आवाम की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने परसों किए जी प्राइस कि जी 12 बजे के बाद आपकी प्राइस ही होगी। आप एग्जिस्टिंग स्टॉक पे किस तरह लगा सकते हैं? वो तो मिलते ना, मिलते ना, हो ना, गए। ना, no, ये no, जो बात no, कर रहा है no, ना, no, मैं no, इसकी no, एक और बात करूं। इमरान खान की अपनी तकरीर है, उसने खुद कहा है कि हम हुकूमत में आएंगे तो अपनी गवर्नेंस बेहतर करेंगे, टैक्स कलेक्शन बेहतर करेंगे। हम कभी भी ना पेट्रोल की प्राइस बढ़ाकर ना बिजली की प्राइस बढ़ाकर हम कलेक्शन नहीं करेंगे। So, देखें- आप हर चीज से पीछे हट के अवाम के पीछे पड़ गए। देखिए, वो प्राइसेस रेज होंगी, आइंदा भी होती रहेंगी। रिजल्ट है जी। रिजल्ट ये है कि मैंने पहले भी तो एक सर दफा आवाम को डराया। रिलीफ दे देना। एक दफा मैंने पहले भी डराया था। डराना नहीं असल है। बात यह है कि अवाम हुकूमतों की तरफ देखते हैं सिर्फ रिलीफ के लिए। यस, ये वाहद कंसर्न होता है उनका, चाहे ABCD जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ठीक है। अवाम को रिलीफ चाहिए। रिलीफ की तरफ अभी हम गए ही नहीं हैं, और उसकी भी एक बड़ी बाई डिफॉल्ट नहीं गए हैं, क्योंकि हम पिछलों का मातम नोहा मरसिए खत्म करेंगे तो तो आगे अपनी चलेंगे अपनी ना। मिनिस्ट्री में कोई काम करेंगे। हर मिनिस्टर का काम तो- पिछलों को गाली देना है। बुखारी साहब, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ना। सोल्यूशन आपके पास जब तक ये पेट्रोल पंप्स पे या आपके रिफाइनरीज में एग्जिस्टिंग स्टॉक जब तक खत्म नहीं होता, आप आवाम को तो रहने दो ना यार। सोल्यूशन बेहतरीन नहीं, है। देखो आवाम का क्या कसूर नहीं, है? मगर वो जितनी देर फिर पेट्रोल नहीं आएगा और उस ये वक्त एक किसी और- अजीबो-गरीब क्राइसिस इसका होगा। लाइफ बेहतरीन जवाब एक ही विल है। कम टू अ स्टैंड स्टिल। अगले नए स्टॉक इलेक्शन पे लगाए, नए स्टॉक पे जब टैक्स लगाएं। इलेक्शन आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बता दें कि हम जी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपसे प्राइसिंग लेंगे, नंबर 1
हमारी तरफ आपने रिलीफ की तरफ नहीं देखना, नंबर 2। नंबर 3, हम आप पे टैक्सेस भी लगाएंगे। नंबर 4, हम अपनी याशियां वैसे रखेंगे। और भाई इनको क्या पता 160 या 65 की कदर, इनकी गाड़ियां तो चलती हैं सरकारी पेट्रोलों पे, या छोटे या बड़े। नहीं, ठीक कह रहे हो। क्यों इफ्तिखार साहब इनके साथ सारों के साथ अटैच है, कोई छोटा एटीएम कोई बड़ा एटीएम। और जो पेट्रोल डलाता उस गरीब आदमी से पूछे जो 200 रुपए या 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में खड़ा होता है। ये जरा पूछ ले किसी गरीब आदमी से, उनको किस चीज का एहसास है? जो अमला ऊपर से लॉजिक क्या देते हैं? जो स्कूटर पे आते हैं क्या भाव पड़ते हैं। लास्ट बात मुझे पीजे ये बताएं, शिबली फराज ने जो लॉजिक दी है, फवाद चौधरी ने जो लॉजिक दी है, शहबाज गिल ने जो लॉजिक दी है, वो क्या लॉजिक है? आप अवाम को पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, उनको कहते हैं आप कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप कफायत करें। यार व्हाट इज दिस? आप तनकीद करें, दबा के हुकूमत गंडापुर ने एक बड़ी सी बात की थी कि रोटी के निवाले भी कम थे। यू रिमेंबर? नहीं, ये तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पे इन तीनों ने ये बात की। अच्छा, अब सुनते हैं ना ये कैसे डिपेंड करते हैं। देखिए बात सुने, हम हो जाते हैं इमोशनल और हाइपर। आप अच्छा है आप क्रिटिसाइज करें, हुकूमत को दबा के करें, बराए तनकीद करें, उस तरह ना करें, बराए तामीर नहीं कह रहा। देखें नहीं, उनका ख्याल ये है कि इस किस्म के जब इजाफे करे हुकूमत तो उसके बाद अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं यार, मुझे तरीका कार तो डिफाइन कर लेने दो यार। बुके भेजने चाहिए हर मिनिस्टर को कि आपने कमाल कर दिया। नहीं आप हंस रहे हैं फिर यार, मेरे कुछ सी सीरियस मसले को ले कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजें। वो जो कार्ड छपने अब बंद हो गया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, लेकिन पीजे ने एक बात कही जो मैंने भी कही थी एक दिन, तो स्टॉक मौजूद है, अब उसका रेट कुछ और होना चाहिए और ये रेट में, लेकिन आपने जो कहा कि फिर ये होगा कि फिर बंद कर हुआ ना। नहीं हो सकता। फिर एक सेकंड, अगर कल को 10 रुपए नीचे आएगा फिर क्या होगा? नहीं नीचे आप एग्जिस्टिंग स्टॉक को नीचे नहीं ये मसला आ रहा है, मसला वही आ रहा है। नोबडी कैन डिटरमिन कि किस पंप के टैंक में इस वक्त कितना पेट्रोल बाकी है। सब ठीक है ना, ये मतलब है कि देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन, देन देयर वुड बी अ बिग, इट्स नॉट डूएबल। व्हाट इज टू बी डन? जो 20,000 से लेके 1 लाख रुपए की जो रोजगार है, यही हमारी मिडिल क्लास है, आप इसको अपर मिडिल क्लास 80% पॉपुलेशन यही है। ये क्या करे मुझे बताओ? 12 रुपए, ये शौकिंग है। मैं स्टूडेंट जब था मुझे कहा जाता है तुमने 12 रुपए का पेट्रोल महंगा मेरा, मैं तो पता नहीं वो उसको मार दे पेट्रोल पर, मारे गले हुए पकड़ लेते। नहीं तो लोग अब सुन लें ना पेट्रोल पंपों के ऊपर क्या हो रहा है, जिस किस्म के तबसरे हो रहे हैं हुकूमत के ऊपर, ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। नहीं, अब तो हुकूमत ने एक और काम पकड़ लिया। क्या? उन्होंने बेहतरीन कह दिया, उन्होंने कहा जी कि हम, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन का जवाब है ना, वो होना है रिफॉर्म से। हाँ, यस। अगर आप अपने सिस्टम में बेहतरीनी लाएंगे, टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, वो कह तो रहे हैं हम करेंगे, उस वक्त तक आपको यही जब वो कह तो रहे हैं हम करेंगे। नहीं, उन्होंने क्या कहा? आपने फवाद 3.5 years is too long a period। एक और स्टेटमेंट नहीं सुनी, बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है जो इनका बयानिया, फिर आप आगे चलिए। उन्होंने कहा, एक सेकंड प्लीज, जस्ट 1 सेकंड, उन्होंने कहा कि जनाब आवाम ने तो हमें इतनी मेजॉरिटी नहीं दी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रिफॉर्म्स ले आए, तो आप हमारे से क्यों गिला कर रहे हैं? ख्वाजात ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, जिन वज़रा के नाम ले रहा है 2/3 मेजॉरिटी के, तो फिर छोड़ें, असम्बलियां तोड़ें, जाएं आवाम के पास। 2/3 मेजॉरिटी के बगैर तो शायद कुछ नहीं कर सकते। अब ये बड़े मज़े की बात है, दाल की कीमत के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, घी के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, गवर्नेंस को चलाने के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एक नया फ़लसफ़ा है, इस पर कभी मौका मिला तो डिबेट करेंगे, फिर वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। कंबल को हम छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ना चाहता। हम अफगानिस्तान के मामलात में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें कल कहा जाए कि पाकिस्तान उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा था, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो इफलास है, जो वहाँ पे खाने को नहीं है, इस सब के लिए हम दुनिया के आगे मुतालबा कर रहे हैं कि प्लीज़ आप उनकी मदद करें, और हमारे कहने पर और कुछ दोस्तों के कहने पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब एक नया इशू आ गया है। अब अमेरिका के में एक सोच फिर दोबारा जन्म ले रही है कि अमेरिका के पास अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ने के लिए
पाकिस्तान के साथ काम करने के सवा कोई चाराकारी। बाजार ये बात बहुत खूबसूरत लगती है, कितनी प्यारी स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट के अंदर हर वो चीज़ छुपी हुई है जिसको हम 20 सालों से भुगतते रहे। ये बुखारी साहब, देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अगर आप बिट्रेयल की लिस्ट निकालने बैठ जाए तो दर्जनों के करीब ऐसे वाक़यात हैं जो बहुत ही अहम और पाकिस्तान की बका से मुतल्लिक़ थे, लेकिन अमेरिका ने हमेशा हमें डिच किया। मेरा नहीं ख्याल के मेरे साथ बैठे हुए कोई भी साथी जो है वो इसको डिनाई कर सकते हैं। बात आप चाहे PL-480 से शुरू कर लें, चाहे आप इसको F-16 से शुरू कर लें, चाहे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, दुनिया जहान का जो मतलब हमें पड़ा है हमने उनकी खिदमत की है, लेकिन हमें नतीजे में क्या मिला। मैं जल्दी से अफ़गानिस्तान के हवाले से इसको समअप कर देता हूँ, वैसे तो बहुत लंबी तफसील है। देखिए, हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ी अमेरिका की, कोई मुझे मानने में इकरार नहीं है। हमने जानों के नजराने दिए, हमने अपने जवान शहीद कराए, हमने नुकसान उठाया। हमें जब उनके मुआहदे हो गए जिनीवा के अंदर 1991 में, पलट के नहीं देखा, 40 लाख महाजरीन लेके हम बैठे हुए थे, किसी ने पूछा तक नहीं, ना कोई शर्मिंदगी थी। अगर आपको मैं हिलरी क्लिंटन का वो इंटरव्यू याद दिलाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि हमने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और उनको अबेंडन किया, छोड़ के चले गए उनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद कोलन पावल पर आ जाए जिसने धमकी दी थी, और मुशर्रफ साहब जो है वो, मैं लेट गया तो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल हमने फिर दोबारा उनकी लड़ाई जो है उसको किनारे पहुँचाया। मतलब कहने का ये है कि हम कुछ भी करते रहे हैं, हमें उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा छठा बैरी बेड़ा आ रहा है ईस्ट पाकिस्तान बचाने के लिए, वो कभी ना आके दिया। उन्होंने कहा वार सपोर्ट फंड आपको देंगे, रोक के बैठे हुए पिछले 4 साल से एक पैसा नहीं दिया। मतलब कहने का ये है कि हम किस किस चीज़ का रोना रोएं, अब फिर हमें ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपके बगैर हम अफगानिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, इसलिए कि अमेरिका अफगानिस्तान से गया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ उसके स्टेक्स इतने हाई हैं कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये एज ए रिजल्ट ऑफ दोहा मुज़ाकरात जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। वो मुसलमानों को फर्दर डिवाइड करने के लिए हो रहा है, वो मुसलमानों को फर्दर जलील करने के लिए हो रहा है। इसलिए अमेरिका साहब को फिर हमारा ताउन चाहिए। एक अदर बयान आ गया है, इससे आगे कुछ आपने समथिंग ये जो हमारी मोहब्बत चाइना के साथ बहुत बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, और उनका जो नो मोर टू दी अमेरिकन है, इसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा जब हम इस पर बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, नंबर 1, चाइना ने अमेरिका के अंदर टोटल कंज्यूमरिज्म को उसने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया। अमेरिका के पास डॉलर है, हार्डवेयर चाइना के पास है, सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स भी उसके पास। और ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ द रीज़न दे देयर। अब क्वेश्चन आ गया, आपके पास एक नई इमर्जिंग पावर आ रही है फ्रॉम द सोवियत इनटू द रशियंस, एंड द रशियंस नाउ ये अब एक्सपेंशनिस्ट पे चले गए। एटलीस्ट उन्होंने कहा है यूक्रेन के अंदर, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 8-9 महीने से कह रहा हूँ कि ये होगा, और बबल अभी फटा नहीं है। अभी एक आपकी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से, थैंक यू गॉड कि बाइडन की एक जो थ्रेट एंड द रिस्पॉन्स बाय पुतिन, ये अमन इस एक खत्ते में आएगी। लेकिन बात आती है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है। पाकिस्तान ने अपने सारे अंडे ना चाइना की बास्केट में डालने, ना रशिया की, ना अमेरिका की। हमारे अंडे पहले अमेरिका के बास्केट में थे, और आपने सारा उसका तजिया दे दिया कि उसने हमारे साथ क्या क्या है। वो सेल बाय एंड यूज बाय डेट के साथ करता रहा है। आपकी हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेशनल कमेटी के सामने खुद बता दिया है हमने पाकिस्तान को और तालिबान को किस तरह इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन इज़, मैं समझता हूँ हमारे जो आज के जो प्राइम मिनिस्टर है, इसका स्टांस अच्छा है, इसका स्टांस अच्छा है, लेकिन ये जो स्टांस स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द चाइनीज एंड द रशियंस जा रहा है, नो, आई वुड मच रादर हैव इन द बास्केट द अमेरिकंस एज वेल। ओके, मैं एक मिनट सिर्फ, भाई साहब, 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने स्टेडफास्ट स्टांस लिया अमेरिका के खिलाफ। एक सीरिया है, दूसरा ईरान है। क्या होशर किया रशिया ने वहां उनका, आपके बिल्कुल सामने है। तो ये ना कहें कि अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं तो हम मर जाएंगे, हम उस पोजीशन पे नहीं है। Who says not? नहीं है, we are more strategically located. देखें हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमें कोई इतनी आसानी से ना ईरान बना सकता है ना सीरिया बना सकता है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ये बयान है, मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने कोशिश की वो भी नाकाम हुए, वो भी नाकाम होंगे। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। बेसिकली देयर आर 2 स्टेटमेंट्स जो मैं बताना चाहता हूँ। एक अफगान हुकूमत की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ जो जो कमिटमेंट्स की हैं, शायद अगर आपने हमारे $7 अरब हमारे हवाले ना किए और ख़ुद इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने ज़रिए, तो अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा, वो खुद जिम्मेदार होंगे, और हम फिर अपने और आपकी कमिटमेंट्स को देखेंगे।
देखेंगे नहीं वो साइड पे कर देंगे, हम मैंने औरतों को मुताद- तरजीह नहीं लेने मैंने- देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, वापस पाकिस्तान की स्टेटमेंट, पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ सेम स्टेटमेंट दी है कि इट इज अफगान पीपल्स मनी और अफगान के अवाम का हक है कि वो हुकूमत वो पैसे अपनी मर्जी से खर्च करे। ये दो बातें ध्यान रखें। अब आ जाए ये जो तीसरी बात है, ये कभी भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ लॉलीपॉप है जो आपने बात की है। पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को हमेशा अपने और खित्ते के इंटरेस्ट को देखना है। जिस रीजनल पावर्स की गेम हो रही है उस गेम को समझते हुए हमें अपने मामलात और हालात को उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को लेके चलना है। जो पीजे ने बात की है, बैलेंस रखना है, क्योंकि अब अगर हमने एक बास्केट में अपने तमाम अथॉरिटीज और चीजें डाल दी, अंडों की बात नहीं करूंगा, तो फिर इवेंचुअली बिट्रेयल एक और होगा। फर्ज मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, ये अंडों की बात इसलिए नहीं कर रहा कि अंडे इतने महंगे हो गए कि उनको एक बास्केट में डाल के उनको ठोकर मारना ये बड़ा भी मुमकिन नहीं रहा। बड़ा जुल्म का मसला है पाकिस्तान में। ख्वाजा साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा साहब। मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैं तो बतौर एक तालिब इल्म हैरान होता हूँ, जो मैं समझता था कि वहाँ का एक सेकुलरिज़म है, वहाँ पे लोगों को आज़ादी है। अब हिजाब का जो मसला शुरू हुआ वो भी चल रहा है, अब अज़ान से भी रोका जा रहा है। हालांकि मेरे जैसे लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हमने जो वहाँ से फ़ैसला किया एक नए मुल्क में आने का, एक नया मुल्क बनाने का, तो उसकी महज़ रीज़न ये नहीं थी कि हमें अज़ान से रोका जा रहा था। हम समझते थे कि हम उनके साथ अब को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका मौक़िफ़ अब 100% से ज़्यादा दुरुस्त साबित हो रहा है, जो कुछ पीछे आज वहाँ पे भारत में हो रहा है। आप क्या कहना चाहिए? देखें, ये तो मैं कहता हूँ दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है जो कि हिंदुस्तान में कर रहे हैं, और मैं पूरे हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं करूँगा। मैं ये जो ग्रुप है, ये जो जुंटा है RSS की, ये बीजेपी गवर्नमेंट ना, लेकिन ये इसमें इंसानियत नहीं है। ये पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इतने जुल्म किए हैं, इक्वली अच्छे हिंदुओं पे, इक्वली सिखों पे, मुसलमानों पे और क्रिश्चियंस पे। और ये वो एक नस्ल आ गई है हिंदू के अंदर कि जो कि हिंदू भी इससे शर्मिंदा और बदनाम और इससे नफ़रत करता है। ये वो लोग हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को तोड़वाएंगे, और ये इस प्रोसेस में चला गया है। बुर्का, ओ भाई पूरी दुनिया पहनती है बुर्का, हर दुनिया के अंदर हर बंदा पहनता है, हिंदू भी पहनते हैं, आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। हर औरत और को। इसके अंदर हमने बेसिक राइट ख़त्म किए। और मुझे पता है शर्म किस पे आती है? उम्मा पे। इनमें से किसी में जुर्रत नहीं है कि तो मुसलमान हो, किस किस्म के मुसलमान हो, बात तो करो, मुसलमानों की बात कर लो, इंसानियत की बात कर लो। इनसे बेहतर तो इंडियन के एक्स चीफ जस्टिस हैं जो ओवर 95 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने, हाँ जी, कि इस्लाम में इतना ऐसा मजहब है कि ये आपको टॉलरेंस देता है, इक्वालिटी देता है, एक दूसरे को ले चलने का देता है, और ये वो दीन है जो आपके लिए मिशले राय बनता है। कहते हैं मैंने कुरान को पढ़ा है, पढ़े लिखे कहता आज का जो हिंदू है, जो इस्लामोफोबिया की, जो एक और वेस्टर्न ऑथर ने इंटरव्यू दिया है कि द वर्स्ट शेप ऑफ इस्लामोफोबिया इफ यू वांट टू सी देन गो टू इंडिया। तो इस्लामोफोबिया की सबसे वर्स्ट शेप इंडिया में है। देखिए, औरत को हक होना चाहिए, जो वेस्ट हमें कहता है, जो वेस्ट अफगानिस्तान में डिमांड करता है, जो अफगान हुकूमत पे वन ऑफ दी डिमांड है उनकी। मैं कहता हूं कि इंडिया पे उनको डिमांड करते हुए देखते हुए क्या तकलीफ हो जाती है। उधर क्या वो औरतें इंसान नहीं है? हर औरत को अगर आप उधर डिमांड करते हैं कि उसको आज़ादी होनी चाहिए पढ़ने की, लिखने की, चलने की, फिरने की, तो इंडिया में आपको क्या तकलीफ? देखिए, असल बात यह है कि हिंदुस्तान को इनकरेजमेंट मिली है क्योंकि फ्रांस में, यूरोप के कुछ मुल्कों में, अमेरिका में इस निकाब के, इस हिजाब के खिलाफ बाकायदा कैंपेन है, वहाँ से उनको इनकरेजमेंट मिली है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यूरोप से, फ्रांस से और अमेरिका से कि ज़रा नन्स का हुलिया बयान करें कि वो क्या है। वो हमारे हिजाब से 2 गुना ज़्यादा हिजाब है,
उस पर तो किसी को तकलीफ नहीं है। और बुखारी साहब नंस एक को तो सेकंड। जाते हुए मदर टेरेसा को तो किसी ने नहीं कहा कि उतारें ये क्या आपने पहना हुआ है। बुखारी साहब। मुझे तो इस दोगलेपन पर, इस ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जहर चल रहा है। ये बेगैरती है, ये मोदी साहब की बेहिसी है, ये उसकी एंटी ह्यूमन बीइंग एटीट्यूड और अप्रोच जो है, उसकी आरएसएस की हिंदुता जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर जिक्र करते हैं, ये उसके रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये उन्हें पता नहीं है कि वो इस सोसाइटी को नीचे से यानी उधेड़ रहे हैं। दीमक की तरह खा रहे हैं। दीमक की तरह खा रहे हैं और उधेड़ ये रहे हैं। धड़ाम से सेकुलरिज्म का बुत जो है किसी दिन तो भी गिरने वाला है। आपने यूरोप की बात की, और पूरे यूरोप में विक्टोरियन एरा पे तो बॉनेट पहन के फिरती थी औरत। बॉनेट, बिल्कुल। वो बॉनेट आप पहन उनका के उनका लिबास देखें कितना Conservative। हैवी होता, कितना हैवी होता था यस यस और कितना ढका होता यस। जिस्म। और अनफॉर्चुनेटली ये इस्लामोफोबिया मैंने कहा ना कि उनका रिलीजियस जो नन है, और मैंने जब जो sisters हैं, मैंने उनका पिछली हुलिया दफा देखें एक आप। बात कही थी कि ये इंडिया के टूटने की तरफ एक ये डायरेक्शन सेट कर दी गई है और वही ये माइंड बिछा दी गई है। और मुसलमान वहां इतनी देखें, कोई थिन और- मिनॉरिटी भी नहीं है। 22-24 करोड़ ये ठीक आबादी है। है। इवेंचुअली इसके इंडिया अंदर- इसके वजन के साथ नीचे गिरेगा। देखिए, नंबर 1 हमने अपने घर को भी ठीक करना है। ये सियालकोट का इंसिडेंस या खानेवाल के इंसिडेंसेस, ये हमने भी अपने घर को ठीक करना है। हम बाहर की बात करते हैं। हम चूंकि निकाब के हवाले से बात कर रहे थे, ये टेररिज्म है। देखें, ये भी टेररिज्म है। और ये भी किसी जी terrorism शऊर है। आदमी ने इसको एंडोर्स नहीं किया। Yes। आप मुझे बताइए, किसी ने नहीं हमने किया। इतने नहीं, प्रोग्राम हमने किए, अपने हमने कोई प्रोग्राम इसको को- एंडोर्स किया? Nope। कोई कर ही नहीं सकता। वो इंसान ही नहीं है जो इसको एंडोर्स करे। करेक्ट करेक्ट। देखें, मैं तो ये समझता हूँ जो बात जावेद कह रहा है, वैसे होते हुए कुछ अरसा लगेगा, 10, 20, 30 साल लगेंगे, लेकिन 10, 20, 30 सालों में मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये जो पीजे ने मुस्लिम उम्मा को मुखातिब किया है, उनको भी सोचना चाहिए। उनके भी तो हिंदुस्तान से तल्लुकात हैं, एम्बेसीज हैं, रिलेशन हैं। तल्लुकात ही आजकल हिंदुस्तान उनको ये से। बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, लिंचिंग कर रहे हैं आप। उन्हें अजान के मुकाबले, पता है क्या हो रहा है कि जहाँ पे अजान हो रही है उसके मुकाबले में लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और उस पर म्यूज़िक बजाया जा रहा है जानबूझ के। यानी बुर्का पोश खवातीन पर पानी फेंका जा रहा पानी है। फेंका जा रहा है, वो भाग रही हैं तो उनको पूरी की पूरी एक टोली पानी फेंक रही है। स्कूल के बाद बच्चों को कहा जा रहा है कि अपना उतारें और फिर स्कूल के अंदर जाएं। अब जो कुछ हम देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, उससे हैरानगी होती है कि ये लोग कौन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये किस किस्म की सोसाइटी वो हम बनाना चाहते हैं। एक सेकुलर स्टेट को तबाह करने का जो रोल मोदी पेश कर रहा है, हमें तो दुख है जो हमारे मुसलमानों के साथ हो रहा है, लेकिन जो खुद उस मुल्क के साथ वो कर रहा है उसका एहसास 5-7 साल के बाद इफ्तिखार साहब, आगे रहने वालों को हो इफ्तिखार जाएगा। साहब, बिफोर यू फिनिश, ये ब्रीड कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म को। हमारे लोगों को मज़हब मुसलमान के अंदर आप करेंगे, ये लोग उठ के वो हरकत करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दुनिया में आज तक एक्सट्रीम नहीं कर का सकते। अंजाम क्या हुआ है? यस, ये वही अंजाम है ना जिसकी तरफ लेके जा रहे ख़ातिन हैं। हज़रात, इंजाम हमेशा जो एक्सट्रीमिज़म है उसका अच्छा नहीं, वो कहीं भी हुए, ये किसी भी मुल्क में देख लें। जो हिंदुस्तान में हो रहा है अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ, और मुस्लिम उम्मा की जो बात हमने की, हम उनको भी कहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कम से कम एक प्रोटेस्ट ही भिजवा दिया करें लिख के कि ये ज़्यादती मुसलमानों के साथ ना करें, क्योंकि ये ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रही है, हमारे हमसाए मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है, ये मुसलमानों के साथ हो रही है। मुझे अब जाना है आज की इस महफिल से इजाज़त लेने के लिए आपसे। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।